नमस्कार। बधरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी खबरों को पेश करने के लिए रजनी कालरा। वाराणसी में रामनगर इलाके में भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ धार्मिक समारोह के दौरान मची। खबर यह है कि जब प्रभात फेरी हो रही थी, पुल से गुजर रही थी ये फेरी, तभी भगदड़ मच गई। उस वक्त वहां 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये सभी लोग बाबा जय गुरुदेव के समागम के लिए जमा हुए थे। भगदड़ में हताहतों की संख्या अभी बढ़ने की आशंका है। ब्रिक्स समिट से पहले आज भारत और रशिया के बीच 16 अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और बाकी संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा भारत और रशिया ने KA-2260 हेलीकॉप्टर्स के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए समझौतों पर भी साइन किए। भारत और रशिया के बीच गैस पाइपलाइन, हरियाणा में स्मार्ट सिटी और जहाज निर्माण जैसे कई दूसरे जरूरी समझौते हुए। जॉइंट स्टेटमेंट के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश सचिव ने बताया कि रूस ने उरी हमले की निंदा की। Again, I underline to you that the leaders strongly condemned terrorism in all its forms and manifestation, emphasized the necessity for comprehensive international collaboration to ensure its eradication. They stressed the need to deny safe havens to terrorists and counter the spread of terrorist ideology. पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय बैठक के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने रूसी कहावत भी कही, जिसका मतलब था एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से बेहतर है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत और रूस साथ साथ हैं और रूस मेक इन इंडिया को सफल बनाने में भी हमारी मदद करेगा। In Russian, Staria Drugluche Novik Duvak means an old friend is better than 2 new friends. गोवा में आज ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दूसरे देश के नेता गोवा पहुंचे। आज दोपहर करीब 1 बजे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गोवा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जिनपिंग का स्वागत विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया। आज चीन के राष्ट्रपति की पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के सदस्य देशों के साथ बिम्स्टेक देश भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के पश्तून कबीले के हजारों लोग अफगानिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। पाक से सेना के तहरीक-ए-तालिबान और दूसरे आतंकी गुटों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के हमले की वजह से हजारों पाकिस्तानी पश्तून देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन इलाकों में रहने वाले ऐसे हजारों पाकिस्तानी अपनी ही सेना के हमलों का शिकार होकर अफगानिस्तान में शरणार्थी बने हुए हैं। विस्थापित पश्तूनों के मुताबिक हवाई हमलों ने उनके घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ज़कूरा हमले में शहीद हुए एसएसबी जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर के पास ज़कूरा में कल आतंकियों के हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर को सेना के अधिकारियों ने आखिरी सलामी दी। शहीद जवान राजस्थान के दौसा का रहने वाला है। आतंकवादियों ने
कल सशस्त्र सीमा बल की उस गाड़ी पर गोलीबारी की थी जो ड्यूटी करने के बाद जवानों को कैंप में लेकर लौट रही थी। इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ 60 घंटे तक चली थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को दिल्ली एयरपोर्ट से ईडी ने हिरासत में लिया है। कुरैशी दुबई भागने की फिराक में था। मोइन कुरैशी के खिलाफ पहले से ही लुकआउट सर्कुलर जारी है। मोइन कुरैशी पर हवाला के जरिए 200 करोड़ के लेन देन का आरोप है। पिछले साल फरवरी में मोइन के 5 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी और पूछताछ की थी। पिछले साल उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ था। मोइन पर हवाला के जरिए बड़ी रकम दुबई, लंदन और यूरोप भेजने का आरोप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात रवाना हो गई है। मटियाला से विधायक गुलाब सिंह पर बिल्डर से वसूली का आरोप है। कल द्वारका कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वारंट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सूरत रैली से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने हमारे गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया। ये मामला पूरी तरह से गलत है। जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले आम आदमी पार्टी विधायकों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को मारपीट और जान की धमकी देने के मामले में कल गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई। आरोप यह है कि नरेश बालियान और उनके समर्थकों ने मोहन गार्डन के RWA अध्यक्ष से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले दिल्ली में चुनाव से पहले बालियान पर वोटर्स के बीच शराब बंटवाने की कोशिश का भी आरोप लगा है। मुंबई में 2 बच्चों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इन बच्चों पर नवरात्रि में दान पेटी से पैसे चुराने का आरोप लगा। घटना 7 अक्टूबर की है। इनकी पिटाई का वीडियो भी उस दौरान बनाया गया। नाबालिग बच्चों में एक 16 का है और दूसरा 13 साल का है। भीड़ में शामिल लोगों ने इन्हें 3 घंटे तक इतना मारा पीटा कि उनके सिर के खून बहने लगा। बच्चों को डंडे और बेल्ट से बुरी तरह से पीटा गया। हरियाणा के सोनीपत में क्लासरूम में बेंच पर बैठने को लेकर 2 छात्रों के बीच झगड़े में 10वीं के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। अरुण नाम के छात्र को उसी के क्लासमेट ने चाकू मार दिया। घायल छात्र को रोहतक PGI ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा विवाद स्कूल के बेंच को लेकर शुरू हुआ था। उस वक्त वो किसी तरह बीच बचाव कर मामला सुलझा लिया गया, लेकिन बाद में अरुण बाथरूम में के लिए जब गया तो आरोपी छात्र ने मौका देकर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अंबाला के सुधार गृह में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने 250 करोड़ रुपए का सांप का जहर जब्त किया है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से जहर भरे 5 जार्स बरामद किए गए हैं। आरोपों के मुताबिक तस्करों ने बांग्लादेश में लाए गए जहर को पहले कोलकाता में बेचने की कोशिश की, लेकिन सही कीमत नहीं मिलने पर ये लोग जलपाईगुड़ी पहुंच गए। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से एक पिस्तौल भी जब्त की गई है। बिहार के हाजीपुर में एक प्रोग्राम में राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की खूब फजीहत हुई। कार्यक्रम में मंत्री ने जिले का गौरव और इतिहास बताते हुए वैशाली के मशहूर केले का जिक्र किया। मंत्री जी ने लोगों से केरल से सीख लेते हुए उसी की तरह केले के चिप्स जैसी खाने की चीजें बनाने की सलाह दी।
ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो। थोड़ी ही देर में भीड़ में बैठा एक युवक खड़ा हो गया और उसने मंत्री जी की बात को बीच में रोकते हुए गुस्से में कहा कि केरल के केला चिप्स की बिहार से तुलना करने से पहले केरल की शिक्षा व्यवस्था की तुलना बिहार से कीजिए। इसके बाद मंत्री जी को जब कोई जवाब नहीं दिखा तो उन्होंने युवक पर सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब करने का आरोप लगाया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने जमकर मंत्री जी के लिए हूटिंग की।